चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब लोग 6 मार्च तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा पाएंगे, जबकि फाइनल लिस्ट अब 10 अप्रैल को जारी होगी। इस फैसले के तहत नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने, नाम हटवाने और संशोधन के लिए पर्याप्त समय दे दिया गया है। अब तक 37,80,000 नाम जोड़ने के लिए आवेदन आ चुके हैं। बीएलओ 10 से 12 बजे तक बूथ पर रहकर मतदाताओं की मदद कर रहे हैं और इसका ऐलान भी आज उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी ने किया है। तो लगातार जो है सियासी विवाद का विषय बन गया था यूपी का एसआईआर, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर वोट काटे गए। उसको लेकर लगातार सियासी विवाद भी चल रहा था। इस बारे में और चर्चा करने के लिए जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, जिस तरह से एक बार फिर समय सीमा बढ़ाई गई है, लगता है कि सरकार नहीं चाहती किसी तरह का विवाद हो, सबको मौका मिले, और इतने बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं तो और बीजेपी के वोट जो समर्थक है वो भी ना कटने पाए, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, जिस तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं उसको लेकर चुनाव आयोग भी नहीं चाहता था किसी प्रकार का जो विवाद है वो उत्पन्न हो। सरकार भी नहीं चाहती कि विवाद कहीं ना कहीं हो। इसी को लेकर ये लगातार जो एसआईआर की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाया जा रहा है, और साथ जो कि 1 महीने समय है वो और बढ़ा दिया गया है। और एक बड़ी संख्या में जो अभी तक शुद्धिकरण की कार्रवाई हुई थी उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था विपक्ष, और लगातार समाजवादी पार्टी भी इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी, कांग्रेस भी कर रही थी। और जिसके बाद आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि 1 महीने का समय और मिलेगा और नई तारीख के मुताबिक अब 6 मार्च तक दावे और आपत्ति दर्ज की जाती हैं। फाइनल लिस्ट 10 अप्रैल को ये जारी होगी, और इसकी जानकारी आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी थी। और साफ तौर पे कहा सकता है कि यूपी में एसआईआर 27 अक्टूबर से शुरू हुआ था। मतदाताओं की गिनती का काम 4 नवंबर से 6 जनवरी तक चला। इसके बाद 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्ति दर्ज करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद ये कहा सकता है कि बड़ी संख्या में आवेदन आए, और नाम हटाने से लेकर फॉर्म 7 की जिसकी संख्या 82,684 आवेदन आए थे, और वहीं फॉर्म 6 के 37,80,000 आवेदन आए और मतदाता को बाहर रहे। और प्रवासी जो बाहर रहे जिनको फॉर्म 6A भरा जाता है उसमें 1076 प्रवासी मतदाताओं ने आवेदन किया था। तो साफ तौर पे कहा जाता है कि चुनाव आयोग भी नहीं चाहता है इस प्रकार की जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है कि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो, क्योंकि बड़ी संख्या में जब वोट कट रहे थे उससे विपक्षी पार्टी से हो चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, नुकसान दोनों को ही कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। और शायद यही वजह है कि अब तारीखों को और बढ़ाने का समय 1 महीने के समय और दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में और समय मिल जाएगा मतदाताओं को, जिनके नाम कट गए हैं वो और अपने डॉक्यूमेंट जमा करा पाएंगे।